सामान्यतः किसी को भी अगर उदासी होती है या फिर परेशान होता है तो इस वजह को जानने की ज़रूर कोशिश करता है कि हम क्यों उदास हैं। बिल्कुल उसी प्रकार सोहन नाम का एक लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्यों परेशान है। उसने यूट्यूब पे वीडियो सर्च किया, काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनी। उन लोगों ने कहा कि अपने विचार को बदलो, आपने ज़्यादा उम्मीदें पाल रखा है, इसलिए आपके अंदर ऐसे नकारात्मक विचार आ रहे हैं और आप उदास रह रहे हैं। उसने इस बातों को सुनकर और भी ज़्यादा दुखी रहा और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के बावजूद भी वो अपने खुशी को प्राप्त नहीं कर सका। वो बहुत कोशिश किया, बहुत हाथ पैर फैला लिया, लेकिन जब उसका मन सही नहीं हुआ, वो परेशान लगातार से रहने लगा, तो उसने फाइनली गूगल पे जाके सर्च किया हाउ कैन आई सुसाइड, और गूगल पे जाके जवाब मिला उसको यू आर नॉट एलोन। और वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का टोल फ्री नंबर मिला, जहाँ से वो बात करके इस चीज़ को समझा कि मानसिक बीमारी है और इसका भी इलाज होता है। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और मन की समझ में हम आज मानसिक बीमारी के कारण और इलाज को समझेंगे। ये कंटिन्यूएशन वीडियो है, जिसमें पहली वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि मानसिक बीमारी के 5 सिंबल क्या क्या होते हैं। तो आज उसका कंटिन्यूएशन वीडियो में हम पार्ट 2 में बताएंगे कि इसके कारण क्या क्या होते हैं और इसका इलाज भी क्या क्या होता है। तो बिना समय को बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मानसिक बीमारी जो होता है उसका कारण एक नहीं होता है, उसका 3 कारण होता है, बायो साइको सोशल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। तो हम तो बायोलॉजिकल के बारे में लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि अभी साइकोलॉजिकल और सोशल की बात करते हैं जो आम है। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है जब हमारे सोचने के तरीका में कुछ कमी हो जाए, यानी कि हमारा बिलीफ सिस्टम की वजह से पास्ट में हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से हमारे जो थिंकिंग पैटर्न है वो सही नहीं है, हम ठीक से नहीं सोच पा रहे हैं, हर चीज़ में कुछ कमियां ही देख रहे हैं। वो भी हमारी गलती नहीं होती है, हमारी एक आदत सी बन जाती है, और या तो दुनिया को ब्लैक या फिर व्हाइट के रूप में देखते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में कई सारे थिंकिंग कॉग्निटिव एरर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें निगेटिव थॉट्स आते हैं, और वो निगेटिव थॉट्स की वजह से निगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार के मानसिक बीमारी के लिए साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। ठीक है, हो सकता है कि साइकोलॉजिकली आपको किसी ना किसी तरह की परेशानी रही हो इमोशन से रिलेटेड। दूसरा होता है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल का मतलब होता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपकी रिलेशनशिप में लोग कैसे, क्या आपका रिलेशनशिप सही चल रहा है कि नहीं, आपके लोगों से रिलेशनशिप कैसा है, क्या कहीं टॉक्सिक तो नहीं है, कहीं आसपास परिस्थिति में भी आपके माइंड पर इफेक्ट पड़ सकता है और आपको मानसिक बीमारी हो सकता है। तो दूसरा कारण ये था। लेकिन एक तीसरा कारण जिसको लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं वो है बायोलॉजिकल कारण। बायोलॉजिकल, जैसे कि हमारा शरीर जो है ये पूरा का पूरा ये भी एक मशीन की तरह ही बना हुआ है। शरीर और मन, ये जो मन है ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि ये ब्रेन नाम की जो हार्डवेयर है उसी में मन एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। तो यदि इस हार्डवेयर में कुछ कमी हो जाता है तो निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर में कमी जरूर आएगा, और लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल रीजन में आता है कि अगर ब्रेन के किसी स्ट्रक्चर के में कमी हो गया है, चाहे किसी भी वजह से कमी हो गया हो, या फिर हमारे ब्रेन में एक केमिकल होते हैं जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हो सकता है उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, जो कुछ केमिकल होते हैं जो हमें खुश, दुख, चिंता, उदास, नींद लाने इत्यादि में मदद करते हैं, वो हो सकता है कि उसकी या तो कम हो गया हो या फिर ज़्यादा, यानी कि इनबैलेंस हो गया हो। तो ये जो इनबैलेंस है किसी भी केमिकल का, ये भी मानसिक बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो हमने बताया आपको कारण, तो चलिए अब समझते हैं लगे हाथों इसके समाधान की। देखिए, साइकोलॉजिकल कारण के लिए सबसे पहले अगर किसी को मानसिक बीमारी होता है तो जाहिर सी बात है वो अपने आप से प्रयास करता है कि मैं खुद से इसको ठीक करूं। यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता है, फॉलो करता है, वो डेली शेड्यूल को फॉलो करता है, सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है, पर स्टिल अगर आप ऐसे करने के बावजूद भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये इसीलिए बैठाए गए हैं मनोचिकित्सक, ताकि आपके मन की बीमारियों को समझ सके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और उसको आपको सलाह देकर के आपको थिंकिंग में सही से बदलाव कर करके एक प्रैक्टिकली आपको बताए कि किस तरह से आपको सोचना है और कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, लेकिन तो आपको चेंज करने की कोशिश करना है। लेकिन कई बार आप इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मनोस्थिति यानी कि मेंटल स्टेट को बदलना पड़ता है, और उसको बदलने के लिए साइकोलॉजिस्ट मदद करते हैं। लेकिन अगर कहते हैं तीसरा जो कारण है वो बायोलॉजिकल कारण है। जैसे बायोलॉजिकल कारण में मैंने बताया तो उसका बायोलॉजिकल इलाज है मेडिसिन। जी हाँ, मेडिसिन साइकेट्रिस्ट देते हैं, जो MBBS MD होते हैं इन साइकेट्रिस्ट, वो दवा देते हैं मनोचिकित्सक, और वो दवा क्या करता है, जो केमिकल इम्बैलेंस होते हैं उसको बैलेंस कर देता है। अगर ब्रेन के कोई जो हिस्सा है उसमें स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल एरर है तो उसको RTMS या फिर ECT के द्वारा, इलेक्ट्रिक कन्वर्जन थेरेपी के द्वारा
उसको सही किया जाता है। यानी कि इस समय हर चीज़ का इलाज है, बस अवेयरनेस चाहिए, बस जागरूकता चाहिए। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा मानसिक बीमारी हो, आज वह ट्रीटेबल है। तो हमने पहले वीडियो में बात किया था कि किस प्रकार से मानसिक बीमारी जो होता है उसको पहचाने, उसके 5 लक्षणों के बारे में बात किया था ताकि आप उसको पहचान करके उसका इलाज कर पाएँ। और इस साइड वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा और इस साइड आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा कि आप कैसे पता लगाएं कि मुझे दवा लेना है या फिर मुझे साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। मतलब मुझे दवा कब लेना चाहिए मानसिक बीमारी के लिए, अगर ये बात जानना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आपको वीडियो ने एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। आपने वीडियो को अंत तक देखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद।